दोस्तों आपको लगातार 8 के 2 मल्टीपल दिए गए थे जिनका योग 56 बताया गया था। तो आपको सबसे बड़ा बताना था बड़ा नंबर कौन सा है। दोस्तों अगर पहला मल्टीपल 8x है तो दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, 8x प्लस 1 हो जाएगा। इसका योग कितना दिया था, 56 दिया था। क्या हो गया ये, 8x प्लस 8 बराबर 56 हो गया। 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8x हो गया 16x बराबर 48 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 3 निकल आएगी। तो पहला मल्टीपल क्या था, 24 था, 8 3 24, और दूसरा 3 और 1 4 मतलब 8 चौक 32। तो बड़ा मल्टीपल निकालना था, बड़ा मल्टीपल कौन सा है, 32 है। 3 आदमी जो हैं किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं, वहीं 6 औरतें जो हैं उसी काम को 5 दिन में कर लेती हैं। तो आपको बताना है 5 औरतें और 3 आदमी मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। इसकी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, ए आदमी जो हैं दोस्तों x दिन में अगर काम कर रहे हैं, बी औरतें जो हैं y दिन में अगर काम कर रही हैं, तो आपको बताना होता है सी आदमी और डी औरतें मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये ट्रिक याद रखिए। इसकी दोस्तों क्या होती है, 1 अपॉन जो आदमी है सी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस औरतें जितनी हैं डी अपॉन बी इंटू बाई। इसमें आपको वैल्यू रखना, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये द्विघात समीकरण दिए हुए थे, आपको बताना था इन समीकरणों में से कौन से जो हैं जिसके रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। आपके डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो रूट्स आपके जो होंगे इमेजिनरी होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे। डी क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी की वैल्यू, विविक्त कर बोलते हैं इसको। तो देखिए ए बी और सी, देखिए बी की वैल्यू क्या है, 14 है, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, माइनस 4 गुणा ए है यहाँ पर 6 और सी है दोस्तों 9, तो 6 गुणा 9, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 20। इसका मतलब डी जो है दोस्तों लेस देन 0 है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसके रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। अगर ए बी सी डी मान लेते हैं कोई समचतुर्भुज है, इसकी दो प्रॉपर्टी याद रखिए, इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये भाग इसके बराबर और ये भाग इसके बराबर होगा, और साथ ही साथ ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी प्रतिच्छेदित करते हैं। अगर ये वाला विकर्ण 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 हो जाएगा, ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट 36 प्लस का 64 बराबर 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको मीडियन निकालना था इस डेटा की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। एक नंबर इधर से कट कीजिए, एक नंबर इधर से कट कीजिए, इसी तरीके से आप इसको कट करते जाइए। जो लास्ट में 2 नंबर आपके बचे इनको जोड़ के आधा कर दीजिए। क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, इसे आधा करेंगे तो आएगा 9, इसलिए आपका माध्यिका 9 तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको इसमें बताना था कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण होगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर क्या था 2x माइनस 2, 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, तो x स्क्वायर प्लस का 3 बराबर 0। इसमें देखिए द्विघात समीकरण वो होता है जिसमें जो चर होता है चर की मैक्सिमम पावर 2 हो। तो देखिए चर की मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट था। यहां दोस्तों आप देखेंगे 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब x की मैक्सिमम पावर 1 है केवल, तो ये नहीं होगा। यहां देखिए x की मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगी, तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा, ये भी गलत है। इसको ओपन करेंगे और इसको, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी द्विघात नहीं होगा। एक लायंस क्लब में 70% सदस्य युवा हैं और 30% सदस्य वृद्ध हैं। वृद्ध सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है और युवाओं की औसत आयु 20 वर्ष है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी। तो टोटल की एवरेज एज जो हो जाएगी, देखिए दोस्तों N1 युवाओं की औसत आयु कितनी है A1, तो N2 वृद्धों की औसत आयु कितनी है A2। तो बस यही शॉर्ट ट्रिक लगाना है, N1 A1 प्लस N2 A2
अपॉन N1 प्लस N2। 70 गुणा 20 हो जाएगा 1400 प्लस 30 गुणा 40 हो जाएगा 1200 और इसे डिवाइड करेंगे 100 से। 14 और 12 कितना हो जाएगा 26 ईयर जो है ये एवरेज एज है। एक त्रिभुज की एक भुजा सबसे छोटी भुजा से दोगुनी से 7 मीटर अधिक है। हमने मान लिया सबसे छोटी भुजा है x मीटर, तो ये भुजा कितनी होगी दोगुनी से 7 मीटर अधिक, और जो तीसरी भुजा थी वो इसके 3 गुने से 5 मीटर अधिक थी। तो इसका परिमाप 90 मीटर दिया गया था। तो परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, 3 2 5 और 1 6x प्लस का 12 बराबर 90 हो जाएगा। तो 6x बराबर 78 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 13 मीटर। यही सबसे छोटी भुजा थी 13 मीटर। आपको दो संख्याओं का युग्म दिया गया था, उसमें बोला गया था कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, नॉन प्राइम नंबर हैं, लेकिन आपस में वे जो हैं को प्राइम हैं, मतलब परस्पर अभाज्य होंगे। तो दोस्तों अगर आप इसके ऑप्शन को देखेंगे, दोस्तों क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि दोनों संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, लेकिन ऑप्शन में देखिए 11 और 17 अभाज्य हैं, तो ये गलत हो गया। इसमें देखिए 19 अभाज्य है, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में देखिए दोस्तों दूसरी कंडीशन दी गई थी कि ये दोनों आपस में अभाज्य होंगी। इन दोनों का HCF जो है दोस्तों क्या है, HCF 7 आ रहा है, मतलब ये परस्पर अभाज्य नहीं है। लेकिन इन दोनों का HCF देखिए दोस्तों 1 है, इसका मतलब ये परस्पर भी अभाज्य हैं। 37 माइनस cos 60 प्लस 10 45 प्लस ये कॉसिक 60 है। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आपको साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू आपस में एक दूसरे के बराबर होती है, 1/2 माइनस 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और कॉसिक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। तो इसे हल करेंगे क्या आएगा, √3 प्लस 2/√3। लेकिन ऑप्शन में देखिए इस तरीके से नहीं दिया गया है, तो आप √3 से ऊपर गुणा कीजिए, √3 से नीचे करिए, नीचे हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा √3 गुणा √3, 3 प्लस 2/√3 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। ऊपर जो वैल्यू दी हुई है 0.05, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 0.005। अगर दोस्तों ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या की फॉर्म में लिखना है तो ऊपर वाली संख्या को 10 से गुणा करके लिख सकते हैं। अगर ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 10x1 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। ऊपर से 10 का स्क्वायर कॉमन लेंगे और अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो 10 हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, x1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आपका 10 आंसर आ जाएगा। एक कुएं को 50 फीट गहरे तक 10 आदमी 8 दिन में खोद देते हैं। 100 फीट कुएं को 10 दिन में खोदने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों MDH/W का फॉर्मूला याद रखिए, MDH/W। मैन देखिए 10 है, डी कितने लग रहे हैं 8, और वर्ग कितना हो रहा है 50 फीट गहरा गड्ढा खुद रहा है, बराबर किसके होगा, मैन x मान लिए हमने, डे 10 है और 100 फीट गहरा गड्ढा खोदना है, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो कितने आदमी चाहिए, 16 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ताकि 150 मीटर लंबी ट्रेन जो है 100 मीटर लंबी सुरंग को कितने सेकंड्स में पार कर लेगी, जबकि ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा दी थी। तो दोस्तों कुल दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, 150 प्लस 100 अर्थात 250 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। और स्पीड कितनी दी थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर पर घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दूरी बराबर होता है चाल 25 गुणा 5/18 दी हुई थी और टाइम t। 25 से ये कट हो जाएगा, 25 धाम 250, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 सेकंड का टाइम लगेगा उस टनल को क्रॉस करने में। कि 150 मीटर लंबी ट्रेन जो है 100 मीटर लंबी सुरंग को कितने सेकंड्स में पार कर लेगी, जबकि ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा दी थी। तो दोस्तों कुल दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, 150 प्लस 100 अर्थात 250 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। और स्पीड कितनी दी थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर पर घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दूरी बराबर होता है चाल 25 गुणा 5/18 दी हुई थी और टाइम t।
25 से ये कट हो जाएगा, 25 धाम 250, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 सेकंड का टाइम लगेगा उस टनल को क्रॉस करने में। दोस्तों, आपका ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां इस तरीके का प्रश्न नहीं पूछा जाता है प्रतिशत से। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो आपको बताना है इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, इक्विवेलेंट परसेंटेज का ट्रिक याद रखिए क्या होता है। देखिए, प्रत्येक भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20%। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100, 40 प्लस हो जाएगा 4, तो 44% की वृद्धि होगी इस वर्ग के क्षेत्रफल में।